हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपका पीडब्ल्यू से रहेगा। यूपी पीएससी प्रीलिम्स में आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के लिए ये रामायण वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये आपका प्राचीन इतिहास से क्विज रहने वाला है, टेस्ट रहेगा। तो इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एम रफ़ीक मुग़ल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से ली गई है, इन्होंने ऐसा कहा था, ये गलत है। EJH मैके, सुमेर से लोगों का प्रवास, ये सही है। मार्टिमर व्हीलर, ये पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवास, ये भी सही है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत होगा, क्योंकि एम रफ़ीक मुग़ल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन स्थल वो दिए गए हैं और उससे पुरातात्विक खोज की गई थी। तो लोथल आपका क्या था, बंदरगाह। कालीबंगन, जुता हुआ खेत। धौलावीरा, ये 10 बड़े आकार की हड़प्पा लिपि और प्रतीकों सहित शिलालेख थे। और वनावली जो थी, ये हल्की प्रतिकृति पक्की ईंटों से बनी हुआ करती थी। तो 2, 1, 4, 3 ये आपका सही कूट हो जाएगा। तीसरा है, सिंध सभ्यता को जाना जाता है अपने कृषि कार्य के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, और चौथा है अपने उद्योग के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये सारे सही हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, भारत में निम्नलिखित के आगमन का आपको सही क्रम बताना है, क्या क्रम होगा आगमन का। तो सोने के सिक्के, पंचमार्क, आहत चांदी के सिक्के, लोहे का हल और शहरी संस्कृति। तो आपको बताना है। इसमें देखो कूट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा शहरी प्रकृति, यानी 4 होगा। फिर लोहे का हल 3, पंचमार्क सिक्के 2 और 1। तो 4, 3, 2, 1 सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। पांचवा है, कौन सा प्राचीन शहर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों को नहरों के माध्यम से पानी दिया गया था। तो ये था आपका धौलावीरा। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा। और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छठा देखेंगे, किस ग्रंथ से हमें महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों के बारे में पता चलता है। तो ये है आपका बौद्ध ग्रंथ से, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 बताई गई है। और इसके अंतिम वंश शासक था घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। आगे इसमें देखेंगे। सातवां है, देखो दिया है, एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित ब्राह्मण। तो आपको सही मेल बताना है। ऋग्वेद, ये आपका ऐतरेय होगा। सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। तो यहाँ से 3, 4, 1, 2 यानी बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम उनके क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। तो वितस्ता, परसड़ी, बिपाशा, शतुद्री, ये आपकी मैच बताना है, इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूट ऊपर कर लेंगे। देखो, जो वितस्ता था इसका वितस्ता का संबंध आपका होगा झेलम से। दूसरा परश्री जो होगा वो आपका रावी, और विपाशा व्यास से, और शतुद्री सतलुज। तो 2, 3, 1, 4 ये आपका सही कोट होगा।
नवा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपके दिए हैं व्रीहि, मुद्रा या इच्छु, और इसका जो नाम है वो क्या पुकारा जाता था? व्रीहि मतलब चावल, मुग्धा ये आपका मूंग होता था, यौ ये आपका जौ होता था, और इच्छु ये आपका गन्ना। तो 2 3 4 1 ये आपका सही कोट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के आर्यों की संस्कृति सिंधु घाटी लोगों की सभ्यता के बीच में या संस्कृत के बीच अंतर आपको बताना है और कौन सा कथन सही है। ऋग्वैदिक काल के लोग कवच और टोपी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच इनके प्रयोग का कोई सबूत नहीं मिलता था। तो ये गलत दिया हुआ है। ऋग्वैदिक काल के भी लोग कवच और टोपी का उपयोग करते थे। दूसरा है कथन आपका, ऋग्वैदिक काल के आर्यों को सोना चांदी तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का केवल तांबे और लोहे का। ये गलत हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे, जब इस बात के प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये वाला आपका एकदम सही है। बाकी है ऋग्वैदिक काल के आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कौन सा सही होगा। तो ये पहला और तीसरा इसमें राइट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला भी सही है, हेलमेट का प्रयोग का कोई सबूत नहीं है, और तीसरा है, ये दोनों सही होंगे बल्कि। ठीक है, 11वें में आपको बताना है कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। मल्ल, गंधार, कौशल, मगध। तो इसमें कोट देखेंगे, यहाँ पे आपको देखो मल्ल था, कौशल था और मगध था, गंधार नहीं था इसमें। तो 1 3 4 यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां है निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध का दैवीकरण, बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, मूर्ति पूजन एवं अनुष्ठान। यहाँ पे बताना है आपको कौन से महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है। तो यहाँ पे महायान की विशेषता आपको बतानी है। ये आपके तीनों सही हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को आपस में मैच करवाना है। जन्म यहाँ पे दिया गया है, आपको पता होगा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम उपदेश सारनाथ, और मृत्यु कुशीनगर में। तो यहाँ पे 4 2 1 यहाँ पे होगा आपका, एक सेकंड, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ और मृत्यु कुशीनगर। तो 3 2 1 4 ये आपका सही कोट होगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं को अपने अपराध स्वीकार करने का अवसर मिलता था। तो यही सही होगा, आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में देखेंगे कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। लोथल प्राचीन डकयार्ड क्षेत्र, अमरावती सातवाहन की राजधानी, राजगीर अशोक की सिंह राजधानी, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 16 नंबर में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है। क्या दोनों समान थे, ये आपको बताना है। तप और भोग की अधिकता से बचना, वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, और अनुष्ठानों के फलदायी होने का निषेध, जीव हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो यहाँ पे आपका ये पहला वाला गलत होगा, बाकी ये तीनों सही है। तप और भोग की अधिकता से बचना ये आपका बौद्ध धर्म में पालन किया जाता था, जैन धर्म में नहीं। तो दोनों में आपसे पूछा गया है, इसलिए 2 3 4 यानी ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बौद्ध धर्म के पतन का कारण आपको बताना है, कौन सा रहा है कारण ये। तो ये कारण था आपका
उस समय तक बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया था और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा, केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, ये आपके दिए गए हैं। तो इसमें आपको सही बताना है। तो इसके थोड़े ऑप्शन भी देखेंगे। देखो यहाँ पे पार्श्वनाथ का आपका था सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ हिरण। तो 3 हो जाएगा, 1 2 4, 3 1 2 4, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, ये पूछा गया है। अनेकांतवाद, अणुव्रत, शून्यवाद। तो यहाँ पे बताने हैं। देखो अनेकांतवाद और अणुव्रत ये दोनों हैं, शून्यवाद नहीं होगा यहाँ पे। तो पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, सी बी पार्ट करेक्ट होगा। शून्यवाद ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है 20 नंबर में जैन साहित्य के बारे में बताना है। श्वेतांबर धर्म भाग में या धर्म सूत्र में 12 भाग हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन भागों को वल्लभी में आयोजित एक धार्मिक सभा में संकलित किया गया था। तो ये आपका अब दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। ये आपकी पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, वहाँ संगीति किया गया था, वहाँ इसका संकलन किया गया था। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा कथन जैन धर्म के अनुरूप है, ये बताया गया है, बताना है आपको। कष्टों को नष्ट करने का अमोघ उपाय तपस्या है। प्रत्येक पदार्थ यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी एक आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों सही हैं, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये पूछा गया है। तो ये आपका होगा कौशाम्बी, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये प्रयागराज से 33 मील दूर पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यहाँ वैदिक एवं जैन साहित्य में कई बार उल्लेख हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जैन धर्म दिया है और हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। जैन धर्म ये आपका संबंध है पावापुरी से, 3 हो गया। हिंदू धर्म का वाराणसी से, इस्लाम धर्म का आपका होगा मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद काल के 16 जनपदों का नामों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में प्रायः मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित किस जनपद के नाम का उल्लेख मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में अस्मक का उल्लेख मिला है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कूट वाले प्रश्न हैं तो इनको ध्यान से देखेंगे। इसमें आपका मगध, अस्मक, कंभोज इन तीनों का पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिला है, इसलिए ए बी सी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी और इसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख आपसे पूछा गया है, किस पुस्तक में मिलता है। तो ये मिलता है बुद्ध घोष का समंत पसादिका, ए पार्ट डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था, युक्ति, अग्रहारिका, रज्जुक, प्रादेशिक। तो ये होगा आपका अग्रहारिका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 27 में देखेंगे, अशोक के अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया है। उसने कौन सा मार्ग अपनाया था, मतलब किस तरीके से वो गए थे, ये आपसे पूछा गया है, कहाँ कहाँ से होकर के। तो इसमें देखेंगे पहले ऑप्शंस, उसके हिसाब से देखो। पहले नंबर पे लुम्बिनी यानी 4 लुम्बिनी गए थे, फिर वहाँ से होकर कपिलवस्तु 2, फिर बोध गया 1, उसके बाद में सारनाथ की तरफ 5, फिर कुशीनगर गए थे 3 और लास्ट में श्रावस्ती। तो 4 2 1 5 3 6,
ये आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोग जो थे किसी न किसी समय भारत आए, तो आप उनके सही कालानुक्रम बताना है। फाहियान, स्टिंग, मेगास्थनीज, हेनसान, तो ये आपको बताना है। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, तो ये आपका होगा सबसे पहले स्टिंग, फिर मेगास्थनीज। सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर फाहियान आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। उसके बाद होयनसान आएगा, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। और स्टिंग बाद में आता है। तो 3 1 4 2 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा अन्य 3 का समकालीन नहीं है? गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित, बिंबिसार। तो यहाँ पे आपका जो गौतम बुद्ध थे उनके समकालीन थे प्रसेनजित और बिंबिसार। तो यहाँ पे मिलिंद होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, ये पूछा गया है। बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी कुषाण के काल के दौरान, यानी ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा हो गई थी, और यहाँ पे कम से कम 8 से 10 साल में कन्याएं विवाह के योग्य समझनी जाती थी। वो कला शैली जो भारतीय और यूनानी रूपांककों का मिश्रण है उसे कहेंगे, तो वो गांधार कहलाती थी। गांधार, ये आपकी 2 शैली थी कुषाण शासक कनिष्क के समय। तो इसमें आपकी मथुरा और गांधार 2 ये विकसित थी। तो भारतीय और यूनानी ये दोनों से मिलकर के बनी थी आपकी गांधार कला शैली। 32 नंबर देखेंगे, राजवंश दिए गए हैं और उससे संबंधित राजधानी। तो आपको बताना है, शुंग की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदम्ब की आपकी वनवासी, और चंदेल की महोबा। तो यहाँ पे होगा आपका 4 3 2 1। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन और कारण दिए हैं। देखो कथन क्या है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत का प्रयोग किया और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा, दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संबंध में आपको बताना है। तो ये श्रेणी क्या हुआ करते थे? तो ये आपके श्रेणी मजदूर कार्य नियम, मानक और कीमतें निर्धारित करती थी, और श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था। ये दोनों सही होंगे, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा राइट होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया, ये पूछा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से पुकारा जाता था, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और आगे है, देखो कथन दिए गए। कपिल सांख्य परंपरा के सबसे पुराने प्रस्तावक हैं, सही है ये। और कपिल बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा आकार लेता है, ना कि किसी दैवी शक्ति द्वारा, ये भी सही है, दोनों सही होंगे। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका, देखो दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दर्शन शास्त्र दिए हैं और दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्ति के कारण बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है ऑप्शन देख करके। तो यहाँ पे देखो, न्याय दर्शन ये तार्किक चिंतन, न्याय दर्शन का तार्किक चिंतन से होगा। मीमांसा जो है ये आपका वैदिक अनुष्ठान करना, और सांख्य दर्शन ये है सच्चे न्याय की प्राप्ति, और वेदांत दर्शन ये आत्मज्ञान। 4 3 2 1, 4 3 1 2, ये सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्रीकांत आचार्य। तो ये रामानुजाचार्य थे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है।
तो ये थे आपके कन्नौज और प्रयाग। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री युआन चुआंग हुएनसांग ने तत्कालीन भारत की समान परिस्थितियों एवं संस्कृति का वर्णन किया है। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। सड़कें और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए सज़ा का सवाल है, आग, पानी और जहर किसी भी व्यक्ति की बेगुनाही को सत्यापित कर सकते थे या अपराध तय करने के साधन थे। और तीसरा है, व्यापारियों को नाव और घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। तो यहाँ पे पहला गलत होगा, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। और ये सही है, अपराध करने के साधन थे और शुल्क देना पड़ता था। दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है सामंती व्यवस्था के आवश्यक तत्व। सामंती व्यवस्था के क्या आवश्यक तत्व, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे है भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सही है ये। बहुत मजबूत केंद्रीय राजनीतिक शक्ति और कमज़ोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक शक्ति, ये गलत है। और सामंत और उसके अधिपति के मध्य स्वामी दास संबंध का निर्माण, ये आपका सही होगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पे राइट होगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति दी गई है, आपको सही मिलान करना है। भिलसा दिया गया है, ये मध्य प्रदेश में है, सही है। द्वार समुद्र कर्नाटक में है, ये आपका जोड़ा सही नहीं है, यहाँ कर्नाटक होना चाहिए, कर्नाटका। गिरिनगर ये गुजरात, सही है ये। और थानेश्वर ये आपका हरियाणा होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, ये गलत। तो यहाँ पे पहला और तीसरा राइट है, ठीक है। पहला और तीसरा, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। मौर्य काल के दौरान जासूसों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। संस्था, गुड्डा, पुरुष, संचर, ये तीनों के नाम से जासूसों को जाना जाता था, इसलिए डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सामंत पसादिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बुद्धघोष से, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये 5वीं शताब्दी में बुद्धघोष द्वारा सिंघली टिप्पणियों का पाली में अनुवाद था, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। अजंता महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी विशेषताएं समान हैं। दोनों का निर्माण एक ही समय अवधि में हुआ था, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के हैं, दोनों को चट्टान काटकर बनाए गए स्मारक हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला, ये दोनों में चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक हैं, ये सही होगा। बाकी ऊपर के ये दोनों गलत हैं, तो केवल 3 राइट हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द से तात्पर्य है। तो ये पंचायतन जो थी शैली, ये मंदिर निर्माण की शैली थी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गुप्त मंदिर दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। ईंटों से निर्मित आपका मंदिर था भीतरगांव, तीसरा होगा। दशावतार मंदिर ये देवगढ़, 2 हो जाएगा। शिव मंदिर ये आपका भूमरा में, और विष्णु मंदिर एरण में, 4-1, ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। गंधार कला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका गंधार कला को इंडो ग्रीको बौद्ध, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी भारतीय और यूनानी के मिश्रण से बनी थी, इसलिए इसको इंडो ग्रीक या इंडो रोमन, ग्रीको रोमन अथवा ग्रीको बौद्ध, तीनों के नाम से ये जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो ये दोनों सही हैं, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चोल शासकों के काल में बनी सर्वाधिक संख्या में मूर्तियाँ प्रसिद्ध हुईं।
संगमरमर की मूर्तियाँ, पत्थर की चट्टानों पर भगवान विष्णु की छवियाँ, नटराज शिव की कांस्य मूर्तियाँ, या फिर पत्थर की मूर्तियाँ। तो ये थी नटराज भगवान शिव की कांस्य मूर्तियाँ। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ किए थे और इसका उल्लेख है अयोध्या अभिलेख में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संगम युग में उरैयूर प्रसिद्ध थे। तो उरैयूर को कहा जाता था कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ए पार्ट इसमें राइट होगा। तो दूसरा संगम आपसे पूछा गया है कहाँ हुआ था, तो ये आपका कपाटपुरम या कपड़ापुरम में हुआ था। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और संगम का अर्थ होता है कवियों का जमावड़ा, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। 10 कुमार चरितम के रचयिता हैं। 10 कुमार चरितम के रचयिता हैं दंडी। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।